हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस एक्सेल सीरीज के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हमारे एक्सेल में होते हैं जिनकी मदद से हम लोग वैल्यूज वगैरह जो है कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फंक्शन में देखिए दो चीज़ें होती हैं। फंक्शन क्या मतलब एक्सेल में एक्चुअली दो चीज़ें होती है, एक फंक्शन होता है और एक आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, आपको इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है और फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, देखिए फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली रेडी टू यूज फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है ना, फंक्शंस जो होते हैं ये रेडी टू यूज फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब पहले से बने बनाए हमारे एक्सेल में फॉर्मूला ये बने होते हैं। आपको बस इनका नाम यूज करना होता है। नाम यूज करने के बाद आप इसमें बस डायरेक्टली वैल्यूज को पास करो। ठीक है ना, और जो रिजल्ट होगा, जो इनका वर्क होगा, ये आपको वो शो कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे अब बात करें फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, तो फॉर्मूला जो है वो एक यूजर डिफाइंड एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन। ठीक है ना, फॉर्मूला जो होते हैं ये बेसिकली यूजर डिफाइंड एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है ना, क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए फंक्शन जो है जैसे आपका इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कई बार इसका जिक्र किया है, सम फंक्शन। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये रेडी टू यूज फार्मूला है। ठीक है ना, और यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ये यूजर डिफाइंड एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग सपोज जैसे a प्लस बी लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। और इस ऑपरेटर के जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको ऑपरेंड कहेंगे, इसे भी ऑपरेंड कहेंगे, और ये जो सिंबल्स यूज कर रहे हैं इसे ऑपरेटर कहेंगे। इससे पहले की चीजों में मैंने आपको ये चीजें बताई हुई हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं ना, जब हम दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर a1 प्लस b2 एनीथिंग, कोई भी आप लेटेस्ट एग्जांपल में ले लो, तो यहाँ पर ये जो हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं इसको हम लोग फॉर्मूला कहेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं फटाफट से अपने एक्सेल के स्क्रीन पर और बात करते हैं पहले फंक्शन के बारे में। तो पहला फंक्शन हमारा होता है सम। सम फंक्शन क्या करता है, तो सम फंक्शन आपके दिए गए रेंज को, दिए गए रेंज ऑफ वैल्यूज को ये ऐड कर देता है। ठीक है ना, ऐड कैसे करेगा, तो आप इक्वल सिंबल लगाओ। ठीक है ना, इक्वल सिंबल लगाने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम। ठीक है ना, सम लिखने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, बारी बारी यहाँ पे एरो बटन का यूज करते हुए बारी बारी मैं यहाँ पर एक एक सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, B6, C6, D6, E6, F6। ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मुझे इसका रिजल्ट जो है शो हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ये एक रिजल्ट है जहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स का जो टोटल मार्क्स है वो कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास ये टोटल मार्क्स जो है कैलकुलेट होकर के आ चुका है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपली रेंज का यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग वाला सेल एड्रेस दूंगा, दैट इज B6। उसके बाद मैं कोलन का सिंबल लगाऊंगा रेंज बताने के लिए। और B6 से हमको कहाँ तक जाना है, तो हमें जाना है F6 तक। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे F6 पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट होकर के आ चुका है। इसी तरीके से हम लोग इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैं नीचे पर आता हूँ, डबल इक्वल टू लगाता हूँ। इक्वल्स लगाने के बाद मैं यहाँ पर इस सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ एरो की मदद से, दैट इज B7। उसके बाद मैं सम लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा B7 देन कोलन, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, F7। F7 लिखने के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस का सिंबल लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज जो है कि यहाँ पर इक्वल्स लगा करके ना हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, B6 प्लस C6 प्लस D6 प्लस E6 प्लस F6। तो इसके बारे में भी मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि इस तरीके से करने में और फंक्शन का नाम लिख करके या सेल एड्रेस का नाम लिख करके करने में अंतर क्या होता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस अंतर इतना सा है कि यहाँ पर ये जो है ये फॉर्मूला का काम करेगा। ठीक है ना, इससे हम लोग फॉर्मूला कहेंगे, और यहाँ पर ये जो हम लोग सम लगा रहे हैं ना इसे फंक्शन कहेंगे। ये दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा।
ये वाला जो है ना, ये ऊपर वाला, ये जो हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सप्रेशन, ये एक हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं अपने मुताबिक, तो यहाँ पर ये हो गया फॉर्मूला, और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहेंगे फंक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरीके से बेसिकली फंक्शन का ही इस्तेमाल करते हुए हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इससे हमारा जो समय है ना, जो वर्किंग टाइम है, वो हमारा कम होता है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हमको इस सारे का अगर कैलकुलेट कर देना है तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लेते हुए पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इसे सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपको सिंपली एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, दैट इज Ctrl+D, ठीक है ना, Ctrl+D। जैसे आप Ctrl+D प्रेस करोगे ना, तो आप देखोगे कि सारे वैल्यूज जो है ऑटोमेटिक आपके कैलकुलेट होके आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे Ctrl+D का मतलब है फिल डाउन, जिसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग रिबन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसी ऑपरेटर में नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ऑपरेटर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना। एक्सेल में कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, टेक्स्ट ऑपरेटर्स होते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो अगला जो है हम लोग आते हैं फंक्शन पे, एबीएस फंक्शन, यानी एब्सोल्यूट फंक्शन इसे बोलते हैं। एब्सोल्यूट नंबर क्या करते हैं ना, बेसिकली इसका कुछ बहुत ज़्यादा खास काम नहीं है, बस ये क्या करता है ना, आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है विदाउट एनी सिंबल, ना ही पॉजिटिव का सिंबल ना ही नेगेटिव का सिंबल, ये आपको बस एक पॉजिटिव नंबर ये आपको रिटर्न कर देता है। लाइक जैसे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है -56, तो अगर इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स एबीएस फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद एक पैरेंथेसिस का सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे मैं सेल एड्रेस को पास करता हूँ, दैट इज H9 एंड पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ना आपको 56 एज ए रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बस ये क्या करता है ना, ये जो सिंबल्स होते हैं उनको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है ना। तो आप सोच रहे हो कि इसका यूज क्या है, तो भाई जब आप एक एक्यूरेट रिजल्ट निकालना चाहते हो कहीं पर, बिना किसी सिंबल के आप चाहते हो कि वो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आपके सामने आए, ना ही पॉजिटिव का सिंबल लगाओ ना नेगेटिव का सिंबल लगाओ, कोई सिंबल ना लगाओ, तो यहाँ पर हम लोग जो है एब्सोल्यूट यानी एबीएस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से मैं इस पर भी अगर सेम लगाना चाहूँ तो इक्वल टू एबीएस और पैरेंथेसिस और यहाँ पे H10 पैरेंथेसिस क्लोज और यहाँ पे 23.6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, और मैं इन सबको ले लेता हूँ। लेने के बाद सबको एक साथ कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे Ctrl+D प्रेस कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि इसका आंसर जो है आपको निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये आपका एक सम हो गया, अगला हो गया एबीएस। चलिए बढ़ते हैं अगले फंक्शन की ओर जिसका नाम है सम इफ। देखिए सम इफ क्या करता है, सम क्या कर रहा था, आपने कोई सेल एड्रेस दे दिया, रेंज ऑफ वैल्यूज दे दी, उन सबको वो ऐड कर रहा था। सम इफ क्या करता है ना, ये भी ऐड करने का ही काम करता है, लेकिन एक डिफाइंड कंडीशन पे, ठीक है ना। आप एक कंडीशन दे सकते हो कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज जोड़नी है, ठीक है ना, या कौन कौन सी वैल्यूज को छोड़ के और वैल्यूज को जोड़नी है। तो यहाँ पे हम लोग सम इफ की मदद से उस काम को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पास एक डेटा है जहाँ पे एक ईयर मेंशन है, डेट मेंशन है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स मेंशन है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जो जो ईयर 2025 यानी 2025 की यहाँ पे जो भी टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कैलकुलेट हो जाए, वो सारे टोटल हो जाए, सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज जो ईयर 2025 के हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इक्वल्स सम इफ, एक पैरेंथेसिस का सिंबल ओपन करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक मैं चीज आपको बता देता हूं। देखिए एक्सेल में हमें किसी भी फंक्शन को याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, कि हम लोग पहले क्या लिखेंगे बाद में क्या लिखेंगे, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी एक्सेल में कोई फंक्शन लिखते हो ना, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि आपको उसका सिंटैक्स शो कर रहा होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पहले इसे हटा देता हूँ, थोड़ा सा शीट को मैं जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। जूम इन करता हूँ तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल सम इफ। तो आप देखोगे कि मैं जब पैरेंथेसिस को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेंज दिख रहा है, एक क्राइटेरिया यानी कंडीशन, और एक लिख रहा है सम रेंज, ठीक है ना। तो आप इससे देख करके पहचान सकते हो कि मुझे पहले कौन सी वैल्यू देनी है, सेकंड में कौन सी वैल्यू देनी है और थर्ड में कौन सी वैल्यूज को देनी है, ठीक है ना।
तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने डेटा पर। यहाँ पर मैं लिखूंगा इस इक्वल्स सम इफ, पैरेंथेसिस को ओपन करूंगा, पहले बोल रहा है रेंज। रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ईयर वाली, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद हमें क्या देना है, क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया क्या है, जो जो ईयर की वैल्यू 2025 यानी 2025 है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2025, फिर कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, सम रेंज। अब हमें वो रेंज बताना है जिसे हमें सम करना है। तो यहाँ पर इस रेंज में से मुझे वैल्यूज को सम करना है, तो मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू ये है हमारे पास 651, एक वैल्यू हमारे पास 258 है, एक वैल्यू मेरे पास 312 है, और कोई वैल्यू है कि नहीं, यहाँ पर एक और लास्ट वैल्यू है हमारे पास 369। यानी सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को लिखने से सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यूज होंगी जो इस फॉर्मूले में ऐड होंगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो निकल करके आ रही हैं फॉर ईयर 2025 वो है 1590 यानी 1590, ठीक है ना। इस तरीके से आप सम इफ को कर सकते हो। तो चलिए अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो अगला अर्थमेटिक फंक्शन में यहाँ पर अगला जो फंक्शन है, यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन है, यहाँ पर फैक्ट, ठीक है। फैक्ट क्या करता है, बेसिकली फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करता है। आप किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टोरियल वैल्यू निकालना चाहते हो ना, तो आप जानते हो कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। आप जो भी वैल्यू दोगे उस वैल्यू को वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करता है और जो रिजल्ट होता है वो आपको शो कर देता है। तो लाइक अगर हमें 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल्स, और फैक्टोरियल निकालने के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है फैक्ट। एक पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, यहाँ पे सेल एड्रेस हमारा कौन सा है, E7, तो हम लोग E7 को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। इसमें बस आपको एक वैल्यू देनी होती है। उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर मेरे पास एक इशू आ रहा है, यहाँ पे एक डेट शो कर रहा है। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप यहाँ पर ऊपर एक्सेल में देखोगे ना, यहाँ पे एक्सेल में डेट आ रहा है, आप इसको क्लिक करो, आप इसको कर दो जनरल, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर 120 एज ए रिजल्ट आपको शो होने लगेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में आप सभी को। तो ये बात हुई। इसी तरीके से आप किसी भी वैल्यू का अगर आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो इजिली। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे पूरे शीट को सेलेक्ट करता हूँ और मैं डेट से इसे हटा के जनरल पे कर लेता हूँ ताकि वैल्यू कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। और इक्वल्स फैक्ट पैरेंथेसिस और फिर क्या बोल रहा है, नंबर आप बताइए भी जिसका फैक्टोरियल निकालना है, तो दैट इज E8 और पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 मुझे ऐसे फैक्टोरियल निकल रहा है। अगला जो फंक्शन है वो है पावर। पावर क्या करेगा भाई, तो ये पावर वैल्यू कैलकुलेट करता है। लाइक मुझे कैलकुलेट करना है इक्वल्स, मैंने लिखा पावर। पावर लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक नंबर देना होता है, एक पावर वैल्यू देनी होती है। यानी अगर सपोज दैट कि आपको 3 to the power of 2 अगर निकालना है तो 3 एज ए नंबर आप दे दोगे और कॉमा देने के बाद 2 एज अ पावर दे दोगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको ये शो करेगा। तो मैं पैरेंथेसिस को यहाँ पे क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे 9 आपको एज ए रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आप कोई और दूसरा, जैसे मैंने लिख दिया पावर, पावर लिखा, पैरेंथेसिस का सिंबल लगाया, यहाँ पे 5 to the power of 3 अगर मुझे निकालना है, सॉरी मैं इसे दोबारा से खोल लेता हूँ, 5 to the power of 3 अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर आप देखोगे 125 एज ए रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मॉड क्या करता है अभी, तो मॉड बेसिकली रिमाइंडर वैल्यू कैलकुलेट करता है। दो वैल्यूज के बीच में, दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर वैल्यू होगी, जो शेषफल होता है ना, शेषफल, वो आपको ये शो करता है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा मॉड और मैं लिखता हूँ यहाँ पे नंबर यहाँ पे मुझे देना है, तो मैंने दे दिया 5 को डिवाइड करना है। कॉमा लगाने के बाद डिवाइजर, इसको आप किस नंबर से डिवाइड करना चाहते हो, मैं इसे 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो उसके बाद 2 से लिखने के बाद एक पैरेंथेसिस का सिंबल आप लगाओगे, तो मुझे जो यहाँ पर रिमाइंडर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 1। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 1 एज ए रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं फिर से लिखता हूँ मॉड पैरेंथेसिस और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9, 3।
तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर वैल्यू कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला जो फंक्शन है वो है हमारा रोमन फंक्शन। देखिए अगर आपको किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का रोमन नंबर अगर आपको निकालना है तुरंत, तो वहां पे हम लोग रोमन को यूज करते हैं। एक बात जो आपको रोमन के बारे में ध्यान रखनी है वो क्या है कि रोमन वैल्यू आप 1 से लेके 3999, ठीक है ना, फ्रॉम 1 to 3999, मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, फ्रॉम 1 to 3999, सिर्फ और सिर्फ इस रेंज की वैल्यूज के बीच में ही आप रोमन नंबर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल्स, मुझे अगर किसी भी नंबर का, ठीक है ना, मैं यहाँ पर अगर इधर भी लिख लूँ तो भी मैं निकाल सकता हूँ, जैसे पहले से ही मेरे पास वैल्यू मौजूद है। तो इक्वल्स, फिर मैं लिखूंगा रोमन पैरेंथेसिस, सेलेडिस दे दिया E16 पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे V निकल करके आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे इक्वल्स लिखा, रोमन लिखा और पैरेंथेसिस लगाया और इसका सेलेडिस दे दिया E17 पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि 50 का जो रोमन है वो मेरे पास L निकल करके आ रहा है, ठीक है ना। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो वैल्यू रेंज होनी चाहिए वो 1 से लेकर के 3999 तक होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो फंक्शन है मेरे पास वो कहता है SQRT। देखिए जो SQRT फंक्शन होता है, इस फंक्शन की मदद से हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। किसी भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, आप तुरंत निकाल सकते हो। लाइक मुझे 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू SQRT, देन पैरेंथेसिस, उस सेल एड्रेस को हम लोग दे देंगे जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे इसका स्क्वायर रूट जो है 4 निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से किसी भी दूसरी वैल्यू मैं ले लेता हूँ और इक्वल्स लिखता हूँ, SQRT लिखता हूँ और यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ तो आप देखोगे 7.07106778 ये आपको एज अ रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तो अगला जो फंक्शन हमारे पास है वो है कोशेंट फंक्शन। कोशेंट फंक्शन क्या करता है, देखिए भाई मॉड क्या कर रहा था, मॉड में हम दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर रहे थे और जो रिमाइंडर वैल्यू थी, जो शेषफल था, वो आपको देखने को मिल रहा था। सिंपली कोशेंट क्या करेगा ना, ये आपको कोशेंट वैल्यू निकाल करके देगा। कोशेंट यानी कि अगर हिंदी में हम लोग समझे तो भागफल, जो भागफल होता है ना वो निकाल करके देगा। लाइक मैंने लिख दिया इक्वल टू कोशेंट, तो देखिए यहाँ पर कोशेंट लिख दिया। आप एक चीज और कर सकते हो, देखो एक्सेल में अगर आपको कोई भी फंक्शन का नाम अगर लिखना है, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि आप पूरा उसको लिखो तभी, ठीक है ना। आपने लिखा, लिखने के बाद नीचे आप देखोगे ना तो यहाँ पे सजेशन शो कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे सजेशन शो कर रहा है, तो आपका फंक्शन जो भी है आप उसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना, मतलब बस एरो से आप उस पर सिलेक्शन को ले जाओ। आप जैसे ही टैब बटन प्रेस करोगे ना तो वो देखो बाकी का जो फंक्शन है ना वो ऑटोमेटिक लिख देगा, तो इससे भी आप अपना समय बचा सकते हो। क्वेश्चन लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5,2 लिखता हूँ। तो अगर मॉड में कर रहे थे मुझे रिजल्ट 1 मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्वोशिएंट वैल्यू, तो 5 जो है 2 से अगर डिवाइड होगा तो वो 2 टाइम्स डिवाइड होगा। मैं फिर से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ क्वोशिएंट पैरेंथेसिस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 डिवाइड बाई 3, आपको यहाँ पर 3 एज ए रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में ये था, हम लोगों ने पढ़ा अर्थमेटिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है ना, जो हमारे अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल जो आपके फंक्शंस थे इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर सकते हैं। और ये जो सैंपल फाइल जो मैंने बनाया हुआ है, इस सैंपल फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका आपको एक पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड है आपका स्मॉल DSA @2025, ये इस फाइल का पासवर्ड है। आप इस पासवर्ड को डाल करके क्या कर सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो और अपना आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। ये इसका पासवर्ड है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद।